गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या बिछा लो त्रिपाल। अब मैं चाय का कप लेके ऊपर आ गई और धूप बढ़िया निकली है। कह रहे थे कि रात में गेहूँ ना धो, हमने जबरदस्ती गेहूँ धोए रात में। सब सूख जाए इतनी तेज धूप है त्रिपाल, काम तुम ठीक सूख गए हैं। ये देखिए मैं गेहूँ धोए इधर रखे बढ़िया मेरी घर में। और मैं आई हूँ ऊपर क्योंकि रात में मैंने धोए थे गेहूँ और मैंने मतलब मेरे पेट मैंने वैसे पहले तो मैंने गेहूँ भिगो दिए और मेरे एकदम से पेट में दर्द होने लगा, तो फिर मैं नीचे चली गई। फिर मैंने सोचा कि जब बारिश भी होने लगी उसी समय 6:30 ऐसी, मैंने सोचा था कि रात में ही मतलब धो के रखूँगी, क्योंकि मैंने मतलब ये गेहूँ ना नए हैं। तो मेरी मम्मी बोली कि रात में जैसे गेहूँ धो के रख दो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे रात में गेहूँ आप धो के रख दो तो मतलब फिर कुछ उनमें ऐसा मतलब होता है कि रात में धोने से गेहूँ हल्का हो जाता है। जैसे सूखेगा 1-2 दिन ज़रूर लगते हैं सूखने में, लेकिन मतलब जिन लोगों को गेहूँ का आटा जैसे वो नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए ये मतलब प्रयोग काफ़ी अच्छा है कि और पहले टाइम में रात में ही ज़्यादातर गेहूँ धो के रखे जाते थे और सुबह फिर उनको पसार दिया जाता था। तो काफ़ी मतलब अब मम्मी लोगों ने धोए, उन्हें पता है, तो इसलिए मम्मी ने कहा। तो वैसे ही मेरे पेट में दिक्कत चल रही है तो मुझे कुछ कोई ऐसी चीज़ें बता देता है तो मैं तुरंत उस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि शायद मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे भी ना आटा सूट कर रहा हो ऐसे। तो मैंने कहा मैं भी धो के ही रखूँगी रात में, तो बस मैं लग गई रात में ही धोने फिर। और मेरा ऐसे रात में गेहूँ धो के रखना, और ऐसे मैंने बताया कि मम्मी बोली कि रात में गेहूँ ऐसे धो के रखो तो अच्छा रहता है। तो मेरा ये आइडिया इनको अच्छा नहीं लगा, मतलब इनको मतलब ये मेरा ऐसे फ्लॉप आइडिया लग रहा था। मतलब कहने का मतलब इनको चिढ़ आ रही थी कि मतलब ये क्या है, रात में गेहूँ कौन धोता है। काहे रात के 11 बजे बैठ के धो रहे तो साइको आदमी काम होता। अच्छा तुम बड़े कम साइको हो। हाँ ये तो तुमने बोल दी 10:30 बजे वाले हैं। ये नहीं देख रहे कि सबको पैसे लगी है। खाना तो परसों ही सकता था ना, इतनी तो हेल्प अपनी कर लो। क्या अगर बीमार आदमी सब नाश्ता नाश्ता सब कुछ बना के दे रहा है तो इतनी तो कर सकता हूँ, उठ के नाश्ता ले लो। बेवकूफ नहीं खाली सजा के यहाँ एक दिन नहीं कर सकता। और बीमारी में भी काम करे लोग ये नहीं करके ले आओ। डॉक्टर के यहाँ जाना है लेकिन सबकी चिंता है सबको नाश्ता करवा के फिर जाएं। तो ये मुझसे ना बार बार कह रहे 10:30 बज गए 10:30 बज गए बस। तो मैं ये इनसे कह रही कि मैंने स्पीड बढ़ा रखी है कि मैं सुबह से बैठी तो हूँ नहीं, नाश्ता भी सबको अलग अलग चाहिए। बच्चे हैं कि दलिया खाते नहीं हैं, इनको भी दलिया नहीं खाना। पहले मैंने दलिया बनाया, मैंने सोचा खा लेंगे, तो सिस्टी भी आके देख रही हैं क्या बनाया। तो फिर सिस्टी पीयू के लिए मैंने प्याज के पराठे बनाए, इनके लिए लौकी थोड़ी छोटी सी रखी थी, लौकी आलू की सब्ज़ी बनाई। तो मैंने सारा कुछ लगा के रख दिया। तो मैं वही कह रही थी कि ये तो तुम बार बार बोल रहे हो 10:30 बज गए 10:30 बज गए, लेकिन ये नहीं कि लाओ नाश्ता आके ले लें। तो बस मुझे ना उसी बात पे गुस्सा सा आ जाता है जब इंसान की तबीयत वैसी हो और फिर कोई ये भी कहे कि 10:30 बज रहे 10:30 बजे। अब बस भाई मैं बैठी तो हूँ नहीं 10:30 बज के, क्या आराम कर रही हूँ, तो गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन इन लोगों को क्या लगता है, पतियों को क्या लगता है कि बेवजह चिल्लाती रहती हैं, चीखती रहती हैं, मतलब इनके पास इसका एक ही वजह रहती है, मतलब कुछ ढूंढने की बजाय, कुछ और ढूंढने की बजाय कि क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों मतलब इतना हाई मतलब चिड़चिड़ी सी हो रही हैं। भाई जब पता है कि तबीयत मेरी ख़राब है तो मुझे भी डॉक्टर को दिखाना है, तुम बैठे बैठे ये तो बोल रहे हो कि 10:30 बज गए 10:30 बज गए, लेकिन ये नहीं कि लाओ मैं नाश्ता लगा लेता हूँ और तुम जाओ। तो बस मुझे ना उसी पे मुझे फिर अगर कोई ऐसे कह देना तो फिर मुझे बहुत गुस्सा सा आ जाता है। तो नाश्ता वगैरह करके मैं घर से निकल चुकी थी और मैं पहुंच भी गई हूं डॉक्टर के यहाँ। तो ऊपर बैठे हुए हैं डॉक्टर
तो मैं ऊपर जाऊंगी बैठ। ऐसा सारा जब तो उस जगह पर्चे निकाला हमारा पूरा सब चला गया है नहीं पर डॉक्टर साहब गाड़ी में ले गए थे मेरी स्कूल यही गाड़ी करवा दी हाँ कट्टी वाले डॉक्टर साहब करो राधे। तो टाइम शाम का हो रहा है और 8 बजने जा रहे हैं, 8:10 ऐसे कुछ हो रहा है। तो आरती वगैरह मैंने कर ली है और डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद फिर आज संडे है और डॉक्टर के यहाँ के आने के बाद मैंने फिर वही जो रखा हुआ था इसी से उसी मतलब जो खाना थोड़ा थोड़ा रखा था बस उसी से दोपहर का हमारा हो गया लंच। तो फिर बस मैंने लंच वगैरह करके मैं तो अपने लिए दलिया बना गई थी तो दही और दलिया मैंने खाया। इन लोगों को कल की दाल वगैरह रखी थी तो फिर उसी से और सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी थोड़ी सी वो रखी थी तो बस इन लोगों को चावल बना दिए और तो उससे हो गया था। तो बस और डॉक्टर के यहाँ मैं आज संडे है तो संडे को ये जो मैं जिनके यहाँ दिखा रही थी ना तो उनके यहाँ संडे को मंथ में मतलब एक संडे को चंडीगढ़ के कोई मतलब चंडीगढ़ से डॉक्टर हैं वो पेट के ही मतलब पेट लीवर के ही स्पेशलिस्ट हैं वो आते हैं। तो जिनके यहाँ मैं दिखा रही थी ना तो वो बोले उन्होंने सजेस्ट किया कि मतलब एक बार आप इनको दिखा लो और देख मतलब क्या कहते हैं वो जो मतलब स्पेशलिस्ट ही हैं ये तो मतलब एक चलो ऐसे देख रहे थे इनको वो से मुझे कुछ ज़्यादा आराम नहीं लग रहा था तो फिर इन्होंने मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो फिर आज वो संडे को आते हैं। तो बहुत भीड़ थी क्योंकि मंथ में एक बार आते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन मैंने सुबह ही नंबर लगवा दिया था तो थोड़ा मेरा वही 2 बजे तक मेरा हो गया था। तो अब उन्होंने अभी टेस्ट वगैरह बताए हैं तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट तो मेरा हो गया है अल्ट्रासाउंड वगैरह और होना है और दवाइयाँ वगैरह दी हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो दिखा लेती हूँ क्योंकि जो मतलब पेट के डॉक्टर हैं उनको ही दिखाना ज़्यादा सही है क्योंकि मर्ज वो जो चीज़ होती है ना जो मतलब जैसा मतलब जो रोग हो उसी को डॉक्टर को दिखाओ तो ज़्यादा जल्दी मतलब इलाज का और जल्दी मतलब ठीक होने का वो मिलता है कि मतलब हाँ मैं एक हमें भी सेटिस्फेक्शन होता है कि मतलब हाँ ये मतलब डॉक्टर है इन्हीं मतलब इसी रोग के ही हैं तो एक माइंड में भी वो रहती है पता नहीं क्या है पता नहीं क्या है। तो आज सारे ब्लड टेस्ट हो गए तो इस वाले हाथ में बड़ा दर्द हो रहा मेरे। देखिए गेहूँ वगैरह मैं ऊपर डाल के आई थी तो गेहूँ तो इन्होंने भर दिए हैं डिब्बे में लेकिन अभी सूखे नहीं हैं कल दोबारा फिर डालूँगी तब ये सूखेंगे। तो अभी तो मैं जा रही हूँ परवल आरती वगैरह मैंने कर ली है तो ये परवल मैंने निकाल के रखे हैं तो बस ये परवल की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी भुजिया वही सिंपल वाली भुजिया बनाऊँगी मसाला वगैरह भी मुझे मना है मतलब उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मतलब फिर भी मैं थोड़ा परहेज़ ही करूँगी ताकि मेरा जो है मतलब रोग जल्दी ठीक हो जाए। और वैसे भी मैं परवल वगैरह की सब्ज़ी ये थोड़ी सिंपल ही बनाती हूँ ज़्यादा मसाला की मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो बस इन लोगों के लिए मैं देखूँगी अभी तो इन लोगों को दूध वगैरह दे दिया है तो अब फिर देखती हूँ इन लोगों के लिए आलू वगैरह उबाल के रख दूँगी खाएंगी तो आलू की सब्ज़ी सूखी ऐसे ही कलार दूँगी तो ये लोग एक एक रोटी खाएंगे क्योंकि लेट ही खाया मैं 2:30 बजे मैं आई तब इन लोगों ने खाना खाया 3 तो बज ही गया था थोड़ा ही थोड़ा खाएंगे एक एक रोटी तो वैसे भी ये लोग खाती हैं। तो बस चलिए मैं काट लेती हूँ ये सब्ज़ी तो बनाऊँगी मैं भुजिया। तो बस आज
सुबह थोड़ी यही खिटपिट हो रही थी इनसे मेरी कि मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, जबकि मैं यहाँ से 11 बजे मतलब चली गई थी। 11 बजे 10:30 बजे मैंने नहा धो के मैं रेडी हो गई और बस उसके बाद मैं 11 बजे वहाँ पहुँच गई। तो 11 बजे से बैठे डॉक्टर के यहाँ ये तो है मतलब, हाँ हमें ये पता था कि हमारा नंबर 24 है, तो हम उसी हिसाब से थोड़ा फिर भी 11 बजे गए तो मेरा नंबर 2 बजे पे आया। मतलब इतनी भीड़ थी वहाँ पे। चलिए मैं ये सब्ज़ी काट लेती हूँ फिर बनाती हूँ। तो ये परवल ऐसे मतलब जैसे हम आलू छीलते हैं उस टाइप में नहीं छीलने हैं, बस ऐसे चाकू ऊपर से ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से आलू की तरह इसको छील दोगे तो फिर इसका जो सारा वो होगा वो निकल जाएगा, मतलब जो भी इसमें न्यूट्रिशंस और जो भी विटामिन्स हैं वो निकल जाएंगे। तो बस आपको ऐसे से खरोचना है बस चाकू की सहायता से, और छीलने के बाद फिर बस इसे अच्छे पानी से धोना है। काटने के बाद नहीं धोना है, पहले ही धो लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने धो लिए हैं अच्छे से परवल। तो ये मैंने ना पूरे काट लिए, क्योंकि ये ना अगर थोड़े से रख भी देती ना तो ये ना बड़ी जल्दी पीले पड़ जाते हैं, इसलिए मैं इनकी, और ये फिर वैसे मतलब ऐसे फ्राई करके हल्के से उसमें बनाऊँ ना तो ये थोड़े रह जाते हैं। चलिए मैं इसको छोंकती हूँ। तो ऑयल गरम हो गया था, तो बस यहाँ पे मैंने ये देखिए पतले पतले स्लाइस काटे हैं, और ये ऐसे पतले पतले स्लाइस काटो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बढ़िया सी मतलब भुजिया टाइप में बनती है। तो बस यहाँ मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं सिंपल से। आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हो तड़के के रूप में, जैसे जीरा है, मेथी है। मैंने कुछ नहीं डाला, केवल मैंने सिंपल परवल डाल दिए हैं। तो बस इसमें हल्के से मसाले जाएंगे, कभी मैं काली मिर्च और नमक के भी बना देती हूँ, कभी मसाले भी डाल देती हूँ हल्के से। तो बस इसको थोड़ी देर ऐसे ही हल्के फुल्के से फ्राई करना है, मतलब ज़्यादा ढक के नहीं रखना है। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और ये देखिए भुजिया बनके तैयार है, तो गुड नाइट।